हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्श स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें दोस्तों। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और दोस्तों, ये हमारा 21 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को भी ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है। ए में दे दिया दोस्तों मानसिक विकास के लिए, बी में है शारीरिक विकास के लिए, या फिर दोस्तों सी में है आध्यात्मिक विकास के लिए, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल देर न करें। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होता है। बताइए दोस्तों किसके लिए, किस लिए। ए में दे दिया है मानसिक विकास के लिए भी दोस्तों, शारीरिक विकास के लिए भी हमारा ये भी सही है, आध्यात्मिक विकास के लिए भी ये भी हमारा दोस्तों सही है। अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है कहानी लेखन, बी में है सामूहिक अभ्यास, सी में है नाट्य कला, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है सामाजिक सर्वेक्षण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है दोस्तों कहानी लेखन। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी लेखन। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में दोस्तों एक अध्यापक की क्या भूमिका है, इनमें से बताइए। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, उत्तर देखिए। ऑप्शन के अनुसार हमारा इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए में दे दिया है क्या दोस्तों, नियोजक, बी में है पथ प्रदर्शक, सी में है प्रवर्तक, डी में दोस्तों का खा और गा, अर्थात ए और बी सी। बताइए दोस्तों डी में हमारा क्या है, ए बी सी हमारा सही है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। विद्यालय में पाठ्य सहगामी कार्यकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका है दोस्तों, नियोजक भी, पथ प्रदर्शक भी है दोस्तों, प्रवर्तक भी है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी हमारा तीनों क्या दोस्तों सही है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्य के घंटों को दर्शाता है, या फिर बी में है अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है, विश्राम समय को दर्शाता है, या फिर दोस्तों सी में है प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है, डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है दोस्तों, बताइए। कार्य के घंटों को दर्शाता है, ये भी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अध्यापकों के कार्य और विश्राम समय को दर्शाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रातःकालीन सभा का समय दर्शाता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में समय सारणी के निम्नलिखित कार्य है दोस्तों, तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ए बी सी हमारा तीनों क्या दोस्तों सही है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा,
उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है जो समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है। दोस्तों ए में दे दिया उपलब्ध समय की मात्रा, बी में दोस्तों न्याय के सिद्धांत पर, या फिर दोस्तों सी में है क और ख दोनों यानी ए और बी दोनों, डी में दोस्तों विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है दोस्तों, तो निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। क और ख कहने का मतलब हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। उपलब्ध समय की मात्रा भी, न्याय के सिद्धांत पर, ये भी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। निम्नलिखित समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है दोस्तों, तो दोनों हमारा समय सारणी निर्माण के सिद्धांत हो जाएगा हमारा, ये भी इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है दोस्तों, यही बताना है। ए में दे दिया है युवकों के भविष्य के काम काज के लिए तैयार करना, बी में है कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है दोस्तों, तो हमारा ए बी सी हमारा तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। छात्रों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। एक शिक्षक किसी समिति के प्रमुख को अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष कहता है। यह इंगित करता है कि शिक्षक भाषा पर अच्छा अधिकार है शिक्षक का, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षक का लिंग मुक्त भाषा का उपयोग करना है, या फिर दोस्तों सी में है लिंग पूर्वाग्रह है, डी में दोस्तों स्वीकार्य शब्दों का पालन न करना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, एक शिक्षक किसी समिति के प्रमुख को अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष कहता है। यह इंगित करता है कि शिक्षक, दोस्तों बताइए जल्द से जल्द क्या होगा इनमें से। यह इंगित करता है कि शिक्षक भाषा लिंग मुक्त भाषा का उपयोग कर रहा है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। लिंग मुक्त भाषा का उपयोग करना, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य है। बताइए दोस्तों क्या है हमारा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है दोस्तों, यही बताना है। तो हमारा ए में दे दिया है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा, विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, यही उद्देश्य है दोस्तों, या फिर बी में दे दिया है शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, सी में दोस्तों छात्रों को नियंत्रण में रखना, या फिर डी में है माता पिता की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माता पिता की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करना दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह शिक्षकों को काम करने में मदद करती है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है छात्रों में एकाग्रता बनाने में मदद करती है, सी में है सभी समवर्गों को सक्रिय करती है, या फिर दोस्तों डी में है शिक्षण को उद्देश्य पूर्ण बनाती है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी है क्योंकि यह सभी समवर्गों को सक्रिय करती है दोस्तों, सभी समवर्गों को सक्रिय करती है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार
अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। शिक्षा का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों छात्र में एकाग्रता होगा इसलिए, या फिर दोस्तों शिक्षकों का वर्ग कक्ष में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह छात्र एक उदाहरण स्थापित करेंगे इसलिए, या फिर दोस्तों बी में सी में दे दिया है छात्र इसे पसंद करेंगे इसलिए, डी में है सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शिक्षकों का वर्ग कक्ष में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए क्योंकि दोस्तों सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक, बताइए दोस्तों क्या होगा अगर शिक्षक अपने विषय का ज्ञानी हो इसलिए, या फिर दोस्तों या फिर अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनाए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है अपने उद्देश्यों को प्रारंभ में ही घोषित कर दे। डी में है दोस्तों विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करके। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक, दोस्तों बताइए कैसे शिक्षक प्रभावी बन सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों तो यह प्रश्न का कोशिश कीजिए कि आप जवाब बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। गलत होने से घबराना नहीं है दोस्तों, बस आप हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक, बताइए दोस्तों क्या होगा अगर शिक्षक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का उपयोग करे तब एक शिक्षक प्रभावी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है, बताइए दोस्तों एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा निम्न में से क्या होगा। ए में दे दिया है बच्चों का प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान, या फिर दोस्तों बी में है विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, या फिर दोस्तों सी में है पाठ्यक्रमों की पूर्ण सूची, या फिर दोस्तों डी में क्या दे दिया है बच्चों के क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा निम्न में से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है एक विद्यालय पाठचर्या की सर्वोत्तम परिभाषा है विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है, बताइए दोस्तों छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास कैसे किया जा सकता है दोस्तों। ए में दे दिया है उन्हें प्रोत्साहित करके, बी में दोस्तों उन्हें यह कहकर कि दूसरे छात्रों को दंडित करे, सी में दोस्तों उन्हें उपदेश देकर, डी में है उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराकर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है दोस्तों उन्हें प्रोत्साहित करके। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उन्हें प्रोत्साहित करके। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान दें। तो हमारा अगला प्रश्न है तो आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करना, या फिर बी में दोस्तों विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों में स्वतंत्रता देना, सी में है वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना। दोस्तों सी में क्या है हमारा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करना, डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्रदान करके भी, विद्यार्थियों को शैक्षिक विकल्पों में स्वतंत्रता देना भी, सी में दोस्तों वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके भी दोस्तों, अर्थात डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप कक्षा में लोकतंत्र का अभ्यास कैसे करेंगे दोस्तों, तो उपयुक्त सभी, ए बी सी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। छात्र किस विधि से ज्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों।
एक टीचर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, आप दे सकते दोस्तों इस प्रश्न का जवाब। तो बताइए जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में। गलत होने से घबराना नहीं है। छात्र किस विधि से ज्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं दोस्तों? तो बताइए, सुनकर, पढ़कर, देखकर या फिर दोस्तों स्वयं करके यानी खुद करके। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। छात्र किस विधि से ज्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं दोस्तों? तो स्वयं करके दोस्तों, किसी भी कार्य को स्वयं खुद करके देखते हैं तब वो जल्दी से जल्द सीखते हैं दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, स्वयं करके। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? बताइए दोस्तों। बहुत ही बार दोस्तों ये इस प्रश्न का हम जवाब बता चुके हैं पहले वाले क्लास में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ए में दे दिया है वातावरण, बी में है शिक्षक, सी में दोस्तों माता पिता, डी में है उसका अपना मस्तिष्क। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब वही व्यक्ति बता सकते हैं दोस्तों जो डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? माता पिता हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो माता पिता हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न था, तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। बताइए दोस्तों कैसे? छात्रों की उपलब्धि से, या फिर दोस्तों बी में है शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धता से, या फिर दोस्तों सी में है भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता से, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है दोस्तों कैसे? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा इनमें से? बताइए दोस्तों, छात्रों की उपलब्धि से भी दोस्तों, शिक्षक एवं प्रधान शिक्षक की उपलब्धि से भी, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि से भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। वर्ग कक्ष में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्ग कक्ष में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है दोस्तों? ए में दे दिया है सूचनाएं उपलब्ध कराना, बी में है छात्रों को प्रोत्साहित करना, सी में है छात्रों में सीखने की दक्षता, या फिर दोस्तों डी में है उनको लिखित उत्तर देने के लिए तैयार करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए वर्ग कक्ष में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों छात्रों को प्रोत्साहित करना भी, छात्रों में सीखने की दक्षता भी दोस्तों, अर्थात हमारा बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। बी और सी हमारा इसका उत्तर है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ग कक्ष में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बताइए दोस्तों वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? ए में दे दिया है प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना, बी में है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, या फिर सी में है उनको सूचनाएं देना, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब आप बताइए दोस्तों। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ग शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों प्रश्न करने हेतु मस्तिष्क का विकास करना, हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए। यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए दोस्तों, बताइए किस भाषा में दिया जाए? ए में दे दिया है अंग्रेजी, बी में है हिंदी, सी में है मातृभाषा, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे निम्न भाषा में दिया जाए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? किस भाषा में दिया जाए दोस्तों? अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि इसे मातृभाषा में दिया जाए दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए दोस्तों? बताइए
शैक्षिक सामग्री का चयन निम्न में से किसे किसे करना चाहिए बताइए। ए में दे दिया है अध्यापक को, बी में है प्राचार्य या प्रधानाध्यापक को, सी में है विशेषज्ञों की समिति को, डी में है विभागाध्यक्ष को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शैक्षिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए दोस्तों, तो हमारा निम्न में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक सामग्री का चयन विशेषज्ञों की समिति को करना चाहिए दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों। विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए। ए में दे दिया है अध्येताओं की क्षमताओं का विकास करना, बी में है ज्ञान का समावेश करना, सी में है संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येताओं का विकास करना, डी में दोस्तों मूल्यों तथा अभिवृत्तियों का विकास करना। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए दोस्तों निम्न में से, तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येताओं का विकास करना दोस्तों, यही ध्येय होना चाहिए विद्यालय अधिगम प्रक्रिया का। तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों। समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। ए में दे दिया है सामाजिक मानकों को कायम रखना, बी में है बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, सी में है दोस्तों विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना, डी में है विद्यार्थियों में व्यावसायिक योग्यता का विकास करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के प्रति बोध प्रदान करना होना चाहिए दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। कक्षा का फर्नीचर चल यानी मूवेबल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बताइए इसका रख रखाव करना सुगम होगा इसलिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है इससे अनुशासन कायम रखने में सहायता मिलती है इसलिए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त तो होता है, डी में इस पर खर्चा कम आता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। कक्षा का फर्नीचर चल मूवेबल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह विभिन्न शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त तो होता है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है बताइए दोस्तों। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है। ए में दे दिया है शिक्षक का अनुशासन, बी में है शिक्षक द्वारा सामग्री का महारत, या फिर दोस्तों सी में है शिक्षक छात्र संवाद, या फिर डी में है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्न में से क्या है, तो शिक्षक छात्र संवाद दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र संवाद। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, विद्यालयों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। ए में दे दिया है युवकों को भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करने में, या फिर दोस्तों बी में है कार्यस्थल तथा विद्यालयों में संबंध स्थापित करना है, यह मुख्य उद्देश्य है, या फिर दोस्तों सी में है कक्षा पढ़ाने के पश्चात अध्यापकों को कुछ खाली समय देना है, डी में दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। विद्यालयों में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना भी दोस्तों, यही मुख्य उद्देश्य है विद्यालयों में कार्यानुभव के आयोजन का। क्या मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं के समन्वित विकास करना भी हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, सहयोग के मूल्य को
बच्चों में विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है दोस्तों? ए में दे दिया उस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन करना, बी में है सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करना, या फिर दोस्तों सी में है एक कैंप लगाना, डी में है भूमिका अभिनय प्रतिरूपण। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए दोस्तों सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है दोस्तों? तो भूमिका अभिनय प्रतिरूपण का विधि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। सहयोग के मूल्य को बच्चों में विकसित करने के लिए भूमिका अभिनय प्रतिरूपण विधि सर्वोत्तम है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? वाइगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। वाइगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क दोस्तों बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा? ए में दे दिया है खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं, या फिर दोस्तों बी में है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, सी में दोस्तों पाड़ या ढांचा, डी में दोस्तों अंतः व्यक्ति निष्ठता कहते हैं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं? वाइगोटस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे अंतः व्यक्ति निष्ठता कहते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न दोस्तों, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? ए में दे दिया है जेंडर विभेदीकरण, बी में है दोस्तों जेंडर भूमिकाएं, सी में है जेंडर पहचान, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है जेंडर रूढ़िवादिताएं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? बताइए यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ए में दे दिया है यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है इसलिए महत्वपूर्ण है, या फिर दोस्तों बी में है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है इसलिए महत्वपूर्ण है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, डी में है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम दोस्तों बताइए क्या होगा? इनमें से हमारा इसका सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? यह कदम दोस्तों किस लिए महत्वपूर्ण है यही बताना है दोस्तों। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है दोस्तों, इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहे दोस्तों। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जिन प्रश्नों को आपको जवाब आता है तो आप बताते हैं दोस्तों। इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।